ज़बूर 119 89 आयत से लेकर 176 आयत तक। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। तूने जमीन को कयाम बख्शा और वो कायम है। वो आज तेरे अहकाम के मुताबिक कायम हैं, क्योंकि सब चीजें तेरी खिदमत गुजार हैं। अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तूने उन्हीं के वसीले से मुझे जिंदा किया है। मैं तेरा ही हूं, मुझे बचा ले, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। शरीर मुझे हलाक करने को घात में लगे रहे, लेकिन मैं तेरी शहादतों पर गौर करूंगा। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म निहायत वसी है। मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं। मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूं, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूं, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं, ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूं। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीं हैं। वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने कसम खाई है और इस पर कायम हूं कि तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल करूंगा। मैं बड़ी मुसीबत में हूं। आए खुदावंद, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। आए खुदावंद, मेरे मुंह से रजा की कुर्बानियां कबूल फरमा और मुझे अपने अहकाम की तालीम दे। मेरी जान हमेशा हथेली पर है, तो भी मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। शरीरों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, तो भी मैं तेरे कवानीन से नहीं भटका। मैंने तेरी शहादतों को अपनी अबदी मिरास बनाया है, क्योंकि उनसे मेरे दिल को शादमानी होती है। मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे आइन मानने पर दिल लगाया है। मुझे दो दिलों से नफरत है, पर तेरी शरीयत से मोहब्बत रखता हूं। तू मेरे छुपने की जगह और मेरी सिपर है। मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। ऐ बद किरदारो, मुझसे दूर हो जाओ, ताकि मैं अपने खुदा के फरमान पर अमल करूं। तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे
संभाल ताकि जिंदा रहूं और मुझे अपने एतमाद से शर्मिंदगी ना उठाने दे। मुझे संभाल और मैं सलामत रहूंगा और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूंगा। तूने उन सब को हकीर जाना है जो तेरे आइन से भटक जाते हैं, क्योंकि उनकी दगाबाजी अबस है। तू जमीन के सब शरीरों को मैल की तरह छांट देता है, इसलिए मैं तेरी शहादतों को अजीज रखता हूं। मेरा जिस्म तेरे खौफ से कांपता है और मैं तेरे अहकाम से डरता हूं। मैंने अदल और इंसाफ किया है, मुझे उनके हवाले ना कर जो मुझ पर जुल्म करते हैं। भलाई के लिए अपने बंदे का जामिन हो, मगरूर मुझ पर जुल्म ना करें। तेरी नजात और तेरी सदाकत के कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गईं। अपने बंदे से अपनी शफकत के मुताबिक सलूक कर और मुझे अपने आइन सिखा। मैं तेरा बंदा हूं, मुझको फहम अता कर ताकि तेरी शहादतों को समझ लूं। अब वक्त आ गया कि खुदावंद काम करे, क्योंकि उन्होंने तेरी शरीयत को बातिल कर दिया है। इसलिए मैं तेरे फरमान को सोने से बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूं। इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बरहक जानता हूं और हर झूठी राह से मुझे नफरत है। तेरी शहादतें अजीब हैं, इसलिए मेरा दिल उनको मानता है। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। मैं खूब मुंह खोलकर हाँफता रहा, क्योंकि मैं तेरे फरमान का मुश्ताक था। मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझ पर रहम फरमा, जैसा तेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों का हक है। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लुत ना पाए। इंसान के जुल्म से मुझे छुड़ा ले तो तेरे कवानीन पर अमल करूंगा। अपना चेहरा अपने बंदे पर जलवा कर फरमा और मुझे अपने आइन सिखा। मेरी आंखों से पानी के चश्मे जारी हैं, इसलिए कि लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। आए खुदावंद, तू सादिक है और तेरे अहकाम बरहक हैं। तूने सदाकत और कमाल वफादारी से अपनी शहादतों को जाहिर फरमाया है। मेरी गैरत मुझे खा गई, क्योंकि मेरे मुखालिफ तेरी बातें भूल गए। तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदे को उससे मोहब्बत है। मैं अदना और हकीर हूं, तो भी मैं तेरे कवानीन को नहीं भूलता। तेरी सदाकत अब्दी सदाकत है और तेरी शरीयत बरहक है। मैं तकलीफ और अजाब में मुब्तला हूं, तो भी तेरे फरमान मेरी खुशनुदी हैं। तेरी शहादतें हमेशा रास्त हैं। मुझे फहम अता कर तो मैं जिंदा रहूंगा। मैं पूरे दिल से दुआ करता हूं, आए खुदावंद मुझे जवाब दे। मैं तेरे आइन पर अमल करूंगा। मैंने तुझसे दुआ की है, मुझे बचा ले और मैं तेरी शहादतों को मानूंगा। मैंने पांव फटने से पहले फरियाद की,
مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں۔ اپنی شفقت کے مطابق میری فریاد سن۔ اے خداوند، اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ جو شرارت کے در پہ رہتے ہیں وہ نزدیک آ گئے، وہ تیری شریعت سے دور ہیں۔ اے خداوند، تو نزدیک ہے اور تیرے سب فرمان پر حق ہیں۔ تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہوا کہ تو نے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا، کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ میری وکالت کر اور میرا فدیہ دے، اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ نجات شریروں سے دور ہے، کیونکہ وہ تیرے آئین کے طالب نہیں ہیں۔ اے خداوند، تیری رحمت بڑی ہے، اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ میرے ستانے والے اور مخالف بہت ہیں، تو بھی میں نے تیری شہادتوں سے کنارہ نہ کیا۔ میں دغا بازوں کو دیکھ کر ملول ہوا، کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے۔ خیال فرما کہ مجھے تیرے قوانین سے کیسی محبت ہے۔ اے خداوند، اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر۔ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ عمرہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے، لیکن میرے دل میں تیری ہی باتوں کا خوف ہے۔ میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ مجھے جھوٹ سے نفرت اور کراہیت ہے، لیکن تیری شریعت سے محبت ہے۔ میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا امیدوار رہا ہوں اور تیرے فرمان بجا لایا ہوں۔ میری جان نے تیری شہادتیں مانی ہیں اور وہ مجھے نہایت عزیز ہیں۔ میں نے تیرے قوانین اور شہادتوں کو مانا ہے، کیونکہ میری سب روشیں تیرے سامنے ہیں۔ اے خداوند، میری فریاد تیرے حضور پہنچے، اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر۔ میری التجا تیرے حضور پہنچے، اپنے کلام کے مطابق مجھے چھڑا۔ میرے لبوں سے تیری ستائش ہو، کیونکہ تو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے۔ میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے، کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں۔ تیرا ہاتھ میری مدد کو تیار رہے، کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا مشتاق رہا ہوں اور تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ میری جان زندہ رہے تو وہ تیری ستائش کرے گی اور تیرے احکام میری مدد کریں۔ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، اپنے بندے کو تلاش کر، کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا۔